मुझे पता है आप सब लोग रोस्ट फर्स्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन जिंदगी में हर किसी को हर चीज टाइम पे मिले ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मार्वल ने अचानक से डेडपूल में एडमेंटियम कटानास को इंट्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? एवरीथिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड। सबसे पहले अगर रोस्ट फर्स्ट के बारे में बात करें तो मुझे अगले कुछ दिनों में ट्रैवल करना है और इसी वजह से मैंने सोचा कि रोस्ट फर्स्ट को एक दो दिन आगे शिफ्ट कर दिया जाए, जिस वजह से मेरा जो ट्रैवलिंग वाला टाइम है उसमें मैं रोस्ट फर्स्ट को अच्छे से प्लान कर पाऊं और आपको टाइम पे वीडियोस मिल पाए। नहीं तो डिले ऑब्वियसली हो पाता तो मैंने पहले ही डिले कर दिया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स, डेडपूल एंड वोल्वरीन। इन सब चीजों को मार्वल ने बहुत ही स्मार्टली प्लान किया हुआ है। बताओ कैसे? मैं बताऊंगा। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे बात कर लेते हैं, जिसको हाल ही में मार्वल ने अपने सिनेमा कॉन वाले पूरी कॉन्फ्रेंस में रिवील किया एंड काफी इंप्रेसिव फुटेज। जितने भी लोगों ने इसको देखा है इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात भी करी थी, लिंक यहाँ कहीं पे फ्लैश हो रही होगी, जाके देख लेना अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो। सिनेमा कॉन में मार्वल वालों ने इसके बारे में बात करी और इसमें बताया कि हम लोग एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका को देखने वाले हैं, जो कि थंडरबोल्ट रॉस हैरिसन फोर्ड का जो होगा उसके अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन इस मूवी के रिलीज से पहले बिहाइंड द सीन्स काफी सारी चीजें हो रही थी। सबसे पहले तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को डिले किया गया एंड इसके पीछे की रीजनिंग ऐसी दी जा रही थी कि मूवी का इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स इससे खुद खुश नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने इसके काफी सारे रीशूट्स को प्लान किया हुआ है। इनफैक्ट पूरी की पूरी मूवी को चेंज किया जा रहा है। दैट इज व्हाई दे कीप ऑन डिलेइंग द मूवी। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इन लोगों ने जो इसकी एक प्लान डेट थी, मतलब जो प्लान रिलीज डेट थी, उससे आगे नहीं पुश किया। ये मूवी एक्चुअली में डिले करी गई थी द मार्वल्स की वजह से, जिसको वो लोग मिस मार्वल के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते थे और मिस मार्वल के साथ द मार्वल्स परफेक्टली कनेक्टेड थी। लेकिन इन दोनों मूवीज के बीच में रिलीज टाइम इतना लंबा होता चला गया कि लोग उसके साथ कनेक्ट, उसके साथ तो और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, वो पाप की गलियों में नहीं जाते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स को मार्वल बहुत ही क्लोजली रिलीज करने का प्लान कर रहा है। इनफैक्ट दोनों मूवी की रिलीज डेट में सिर्फ 3 महीने का गैप है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो रही है फरवरी में, थंडरबोल्ट्स रिलीज होगी मई में। एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, और वो है कि इन दोनों मूवीज का आपस में कनेक्शन ये कुछ कुछ वैसे ही होगा जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का स्पाइडरमैन होमकमिंग के साथ में था या ब्लैक विडो के साथ में। मतलब एक मूवी दूसरी मूवी को कंप्लीट करती है। और ये जो पूरी रीशूट्स वाली चीज चल रही है, मुझे लगता है हमें इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। नाउ एक एक करके इस पूरे कनेक्शन पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो हमने आज फुटेज देखी, उसमें हमको ये समझ में आता है कि हैरिसन फोर्ड के जो प्रेसिडेंट रॉस है वो एवेंजर्स को एक बार फिर से बनाना चाहते हैं। तो हमको करंट स्टेट ऑफ एवेंजर्स समझ में आ चुका है कि एमसीयू में कोई भी एवेंजर्स फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करते और हैरिसन फोर्ड फॉर सम रीजन एवेंजर्स को बनाना चाहते हैं। अब अगर हम थंडरबोल्ट रॉस के कैरेक्टर को पूरे एमसीयू में उठा करके देखें, हाँ ये वही कैरेक्टर है जिसको कुछ टाइम पहले किसी और ने प्ले किया था, अब इसको हैरिसन फोर्ड प्ले करेंगे, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आदमी एक नंबर का हरामी लस्सन है और इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एवेंजर्स हो या ना हो, ये बस एक ऐसी टीम चाहता है जिसको ये खुद कंट्रोल कर सके। इसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी एग्जैक्टली यही चीज करने की कोशिश करी थी, सोकोविया अकॉर्ड्स बना करके, सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट था जो, लेकिन हमारे स्टीव रॉजर्स ने ये चीज होने नहीं दी और इस वजह से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक अच्छा खासा वॉर छिड़ गया। लेकिन फिर इसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के बाद जो भी एवेंजर्स का बहुत बड़ा फेलियर था, एक्चुअली वो फेलियर था नहीं, लेकिन उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी। But Thunderbolt Ross has other agendas। वो क्या है उन पे बात करेंगे। तो इस बंदे ने सोचा कि मैं अपनी खुद की एक टीम बनाता हूं जिसको मैं खुद कंट्रोल कर सकूं, और उसने सोचा कि सैम विल्सन को सबसे पहले अप्रोच किया जाए बिकॉज राइट नाउ ही इज द फेस ऑफ एवेंजर्स। मतलब उसको कैप्टन अमेरिका अपनी टीम में चाहिए ताकि वो उसको एक पोस्टर बॉय बना करके सामने लोगों के चिपका सके। एंड ऑल्दो ही नोज दैट सैम विल्सन इस बात के लिए कभी तैयार होगा नहीं, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सेम चीज कुछ टाइम पहले करने की कोशिश करी थी यूएस एजेंट के साथ में, विच फेल्ड एपिकली। तो अब उनके पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सैम विल्सन को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है एज द लीडर ऑफ हिज टीम और उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, एवेंजर्स जैसी टीम बनाओ, आई वांट टू रीअसेंबल द एवेंजर्स। लेकिन सैम विल्सन ये करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि थंडरबोल्ट रॉस जो है उसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा होगा जो एक्चुअली में उसका है भी। और वो क्या है? वो बेसिकली एक ऐसी टीम बनाना चाहता है जिसको वो खुद मैनिपुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, बेसिकली माइंडलेस सोल्जर्स। अब जब सैम विल्सन इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा तो थंडरबोल्ट रॉस जाएंगे अपनी दूसरी चीज के पास, मेरा मतलब है दूसरे माल के, मेरा मतलब है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन के पास, और उससे कहेंगे कि वो जो अपनी दूसरी बैकअप वाली टीम थी उसको रेडी करो, और उसमें आएंगे उसके वो जो माइंडलेस सोल्जर्स थे वो सब के सब, येलेना बेलोवा की ब्लैक विडो, यूएस एजेंट, गोस्ट, टास्क मास्टर, सेंट्री भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बारे में एक कॉमन चीज आप समझ रहे हो, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बने हुए हैं। इनको जो ऑर्डर दिया जाएगा ये उसको कैरी आउट करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
इनके ना मॉरल्स हैं ना एथिक्स हैं, कुछ भी नहीं। ये प्रोबेबली इनके खिलाफ कोई ना कोई चीज को लेवरेज करेगा और इनसे बोलेगा जाके वो मिशन करो, नहीं तो तुमको निपटा दिया जाएगा, जैसे हम लोग सुसाइड स्क्वाड में देखते आ रहे हैं। एक मिनट हम लोग थंडरबोल्ट्स पे थोड़ा जल्दी आगे चले गए। अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे बने रहते हैं। तो सैम विल्सन ने अपनी टीम बनाने से मना कर दिया एंड दैट पुट्स हिम राइट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यू प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप का छिड़ जाएगा, जो कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट रॉस को हमारा रेड हल्क बनने पे मजबूर करे। वो जो पूरी गामा रेडिएशन वगैरह थी वो सारी की सारी चीजें कंज्यूम करेगा और इस वजह से रेड हल्क बनेगा। नाउ दिस इज वेयर लीडर कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि लीडर एक ऐसी फोर्स है जिसको शायद किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि लीडर थंडरबोल्ट रॉस के साथ मिलकर काम कर रहा हो, उसके ये बोल के कि तुम बस मरने का नाटक करना, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर गुंडे छोड़ूंगा, ये बोल करके कि तुमको असासिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो वो तुमको असासिनेट करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग होंगे तुम्हें बचाने के लिए भी, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम पर असासिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है, जिस वजह से लोगों के अंदर तुम्हारे को लेकर सिंपैथी फैक्टर जाग जाएगा और तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के रूप में लोगों के सामने खड़े हो जाओगे। बट ऑन द अदर हैंड आइजिया ब्रैडली, जो कि एक सुपर सोल्जर भी है, कैप्टन अमेरिका भी बनने की पोटेंशियल रखता है और साथ ही साथ तुम पर अटैक भी कर रहा है, वो एक पब्लिक थ्रेट बन जाएगा। और ऑफ कोर्स सैम विल्सन उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, तो सैम विल्सन भी उसके साथ ही खड़ा हुआ है पब्लिक थ्रेट बनके। तो पीपल विल आल्सो नो लॉन्गर कंसीडर हिम एज कैप्टन अमेरिका। आई नो ये थोड़ा सा अजीब टाइप की बातें कर रहा हूं मैं, बट आई थिंक ये पूरे के पूरा प्लॉट हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट ये भी ऐड किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट रॉस को इस बात की कानो कान खबर ना लगे कि लीडर एक्चुअली में उसको भी माइंड कंट्रोल कर रहा है और प्रेसिडेंट रॉस हैज नो आइडिया अबाउट इट। बट ये सारी की सारी चीजें हो गई। इसके एंड में सैम विल्सन को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि उसका कुछ हो नहीं सकता और उसको कितनी ज्यादा जरूरत है एक टीम की। सो ही लीव्स एवरीथिंग बिहाइंड एंड गोज ऑन टू लुक फॉर अदर एवेंजर्स, मतलब वो एक टीम बनाने के लिए निकल पड़ता है और इसका आउटकम हमको एवेंजर्स 5 में देखने को मिलेगा। मतलब एवेंजर्स 5 में सैम की जो टीम होगी वो हमें दिखाई जाएगी। लेकिन ये मूवी डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाती है थंडरबोल्ट्स में, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस ने जो अपनी अगली टीम बनाई है वो जाके काम करेगी एक अलग मिशन पे। अब वो अलग मिशन है वकांडा। जी नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। बेसिकली वकांडा के पास है वाइब्रेनियम, तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए इन लोगों को चाहिए एडमेंटियम। नाउ इन केस यू हैवंट नोटिस, तो मार्वल ने बहुत ही सटल तरीके से हम लोगों को एडमेंटियम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं किया है तो अब करना स्टार्ट करेंगे डेडपूल एंड वोल्वरीन के साथ में, क्योंकि डेडपूल को इन लोगों ने दे दिया एडमेंटियम कटानास और वोल्वरीन के पास तो एडमेंटियम क्लॉज ऑलरेडी है ही। तो इस मूवी में हमको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडमेंटियम जो है वो एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जो जगह अभी तक वाइब्रेनियम के पास में थी। और क्योंकि डेडपूल एंड वोल्वरीन वॉइड में टेक प्लेस करती है, मेन एमसीयू की टाइमलाइन में नहीं, तो कहीं ना कहीं मेन एमसीयू की टाइमलाइन में भी एडमेंटियम की रिसोर्स इनको मिलेगी। और वो कहां मिलेगी, इसको लेकर भी हमको कुछ कुछ खबरें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। दैट प्लेस इज गोइंग टू बी तियामत आइलैंड। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वही आधा का वो खंबा जो हमने इटर्नल्स के एंड में देखा था, वो बेचारा जो जिंदा होकर अभी मरा हुआ निकला। तो वो जो तियामत था, ऐसा बोला जा रहा है उसके बारे में कि वो और कुछ नहीं बल्कि एडमेंटियम का काफी बड़ा रिसोर्स निकलेगा एमसीयू में, जिसको माइन करने की हर कोई देश कोशिश करेगा। लेकिन सबसे आगे यूएस करना चाहता है, बट वो ऑफिशियल तरीके से नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट रॉस अपनी थंडरबोल्ट्स की टीम को वहां पर भेजेगा। बट ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहां पर कुछ और भी खतरनाक चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी वजह से थंडरबोल्ट्स की टीम को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, विच आई थिंक इंक्लूड सेंट्री एज वेल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सेंट्री मुझे लगता है कि इनकी टीम का पार्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाकर वो इन्हीं के खिलाफ टर्न कर जाएगा, बिकॉज ही इज सेंट्री। वो दिमाग पे देता है, वो खुद के दिमाग पे भी लेता है, फिर आगे लोगों के दिमाग पे भी देता है, एंड ही इज एपिक तरीके से डेंजरस है वो। लेकिन देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि लोग उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। बट इसके साथ जो कुछ भी होगा, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स, ये मुझे लगता है कि एक ही पाई के दो पीसेज हैं, या फिर एक ही के मतलब समझ गए ना आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इनको एक बहुत ही जाइगेंटिक और लाल रंग का हाथ कनेक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं रेड हल्क की, जो मुझे लगता है कि दोनों मूवीज में अपीयर होगा और ये बात हमसे छुपा के रखी जा रही है। आई मीन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में तो हमें पता है कि रेड हल्क का अपीयरेंस है, क्योंकि हैरिसन फोर्ड को एक इमेज में हम फटी हुई पैंट्स के साथ तो देख ही चुके हैं, तो वो बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट नहीं, कंफर्म्ड ही है। लेकिन थंडरबोल्ट्स में उनकी अपीयरेंस अभी तक कंफर्म नहीं करी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन का कैरेक्टर जो है वो रेड हल्क से फाइट करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ब्रूस बैनर के अपीयरेंस का कोई अता पता नहीं है। अब आप सोच के देखो कि रेड हल्क आ रहा है तो हमारा हल्क क्या करेगा। मतलब रेड हल्क है, लीडर है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हल्क के साथ में कनेक्टेड हो, लेकिन हल्क के कोई अते पते नहीं है। सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आई थिंक कि इस मूवी में हल्क भी अपीयर होगा, और वो पहले तो प्रोफेसर हल्क की तरह लड़ने की कोशिश करेगा उससे, बट व्हेन ही रियलाइजेस कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसको वो सैवेज हल्क बनना पड़ेगा जो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। एंड देन वी आर गोइंग टू विटनेस सम एपिक लेवल शिट।
यस वी हैव टू, नहीं तो रीशूट्स क्यों कर रहे हो फिर? स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी को लेकर काफी सारे रीशूट्स करे जा रहे थे और इस वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि शायद मूवी को डिले किया जाए, बट मार्वल ने इस फुटेज को रिलीज करके बहुत सारे लोगों का ये जो भ्रम था उसको तोड़ दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मूवी को डिले करना था तो वो लोग इस फुटेज को रिलीज नहीं करते। मोर ओवर उन्होंने थंडरबोल्ट्स की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि अगर वो इस मूवी को डिले करते तो दैट मेंट कि उनको थंडरबोल्ट्स को भी आगे खिसकाना पड़ता और फैंटास्टिक फोर को भी, बिकॉज वो लोग एकदम एक दूसरे से सट के आ रही है सारी की सारी मूवीज। सो आई थिंक मूवी का जो बेयर बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा और रीशूट्स जो है बस वो एक्शन सीन्स और कुछ कुछ चीजों को ऐड करने के लिए करे जा रहे हैं। हालांकि रीशूट्स का टाइम काफी सिग्निफिकेंट है, मतलब 2 महीने तक चलने वाली रीशूट्स है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा स्टोरी लाइन को लेकर। ये बस वो वाव और एपिक क्रेजी मोमेंट्स को ऐड करने के लिए करनी जाने वाली चीजें हैं जो मूवी के रिलीज डेट पे कुछ खास फर्क नहीं डालने वाली आई थी। एंड यहीं से हल्क के फ्यूचर को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो रेड हल्क वर्सेस हल्क मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि रेड हल्क और हल्क वाली चीज तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, बट इसके भी अलावा मार्वल एक्चुअली में एक वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी की तरफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि दैट इज वेयर द मनी लाइज, बिकॉज दे नो कि अगर वो हल्क की सोलो मूवी नहीं बना सकते तो उनको एक एवेंजर्स लेवल हल्क मूवी बनाने की जरूरत है, और वर्ल्ड वॉर हल्क से ज्यादा बड़ी मूवी वो लोग बना नहीं सकते। तो उसके लिए उनके पास रेड हल्क ऑलरेडी आ चुका है, फैंटास्टिक फोर वो लोग लेके आ रहे हैं, उसके बाद एवेंजर्स के थ्रू और भी कई सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, सेंट्री थंडरबोल्ट्स पे इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क अब मुझे तो बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही। बस अपने पत्तों को सही तरीके से बिछाना मार्वल वालों, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, थॉर लव एंड लंडर जैसा। सो जितना मुझे समझ में आया, कैप्टन अमेरिका 4 में रेड हल्क और हल्क की फाइट होती है, रेड हल्क को इंजरी हो जाती है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है, वो थंडरबोल्ट्स में अपनी खुद की टीम बनाता है। उसमें रेड हल्क की अपीयरेंस हो गया नहीं, इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन थंडरबोल्ट के प्लान्स उसमें ऑर्गेनाइज होते हैं और भी अच्छी तरीके से, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम बनाता है। थंडरबोल्ट्स का जो एंड होता है उसमें हमको थंडरबोल्ट्स का नया नाम देखने को मिलता है, हेंस द एस्टेरिस्क साइन, जो प्रोबेबली हो सकता है डार्क एवेंजर्स, या कॉमिक बुक्स में एवेंजर्स का डार्क काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो उसको थंडरबोल्ट रॉस नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न क्रिएट करता है, लेकिन उसके रीजंस कुछ अलग थे। लेकिन हाँ, उसमें ये सारे के सारे माइंडलेस पीपल इन्वॉल्व होते हैं और वो सब के सब एवेंजर्स जैसे ही रहते हैं। मतलब जैसे हॉकाई है तो उसका काउंटर पार्ट बुलजाई होगा, लेकिन वो हॉकाई जैसा ही ड्रेसअप करेगा। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद आयरन मैन का पूरा आर्मर पहन लेता है, लेकिन वो अंदर से तो नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे ही हरामी लस्सन है। तो ऐसे करके ये लोग भी अपनी खुद की एक डार्क एवेंजर्स वाली टीम बना सकते हैं और आगे जाकर के एवेंजर्स 5 में प्रोबेबली डार्क एवेंजर्स की तरफ बिल्ड कर सकते हैं, या फिर जो हम वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी देखेंगे उसमें डार्क एवेंजर्स को दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी जो कुछ भी मुझे समझ में आता है तो ये सब कुछ नहीं, मल्टीवर्सल सागा नहीं, मल्टीवर्सल शिट अलग चल रही है। ये ग्राउंड लेवल वाली मूवीज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, ये सब कुछ जाकर के एक अलग मूवी में कंक्लूड होगा जो है वर्ल्ड वॉर हल्क, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट। यार, तो आप सबको क्या लगता है इस पूरी चीज के बारे में? डू लेट मी नो। और अगर आप लोगों ने मेरा सिनेमा कॉन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, जाकर के उसे देख सकते हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो द मार्वल्स नाम का जहर घोल दूंगा आपकी जिंदगी में।